फ्रेंड्स, स्पूनफुल ऑफ सिंप्लिसिटी में आपका बहुत स्वागत है। भाई, पिछले दिनों होली सबने खूब जम के खेली और उसके साथ खाए होली के पकवान और पी खूब सारी ठंडाई। भाई, ठंडाई तो जो है वो मेरी तो ऑल टाइम समर फेवरेट ड्रिंक है और मेरे पास हमेशा ही रहती है। तो मैंने सोचा ठंडाई सिर्फ पी क्यों जाए, चलिए इसके केक बनाते हैं। तो आज जो मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है ठंडाई के कपकेक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले लेने वाली हूँ आधा कप दही। ये कोई भी दही हो सकता है, इसमें कोई ख़ास प्रेफरेंस नहीं है। उसके बाद मैंने इस रेसिपी में लिया है 1/4 कप रिफाइंड ऑयल और उसमें हम लोग डालने वाले हैं कुछ कंडेंस्ड मिल्क। अब मैंने तो अमूल वाला कंडेंस मिल्क लिया है, लेकिन आपके पास जो भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। करीब 4 से 5 चम्मच टेबल स्पून कंडेंस मिल्क हमको लेना है। और उसके बाद मैं इस रेसिपी में ठंडाई के सिरप का इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये भी करीब 4 से 5 टेबल स्पून में लेने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में जो मीठा स्वाद आने वाला है और जो एसेंस आने वाला है वो पूरा ठंडाई और कंडेंस मिल्क से मिल के आएगा। तो आप अपना मीठा अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। मेरा करीब 4 या 5 टेबल स्पून में काम चल गया था। अब इसमें हम डालते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। मैंने पहले लिया 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 चुटकी या 1/8 टीस्पून के बराबर नमक। इस सब को हम एक छन्नी की मदद से अच्छे से छान लेंगे। और ये स्टेप इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे केक में या कप केक में अच्छे से फुलाव आ जाए और कोई ख़ास तौर पे कभी कभी क्या होता है कि मैदे में किसी चीज़ में कोई गंदगी हुई, कंकड़ हुए तो वो ना पास ऑन हो। वैसे आजकल होती नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा रहता है कि आप उसको छान लें। अब इस सारी चीज़ों को हम विस्क की मदद से मिला लेंगे और सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून दूध डाला है। आपने अगर मीठा करने के लिए कंडेंस मिल्क या ठंडाई ज़्यादा कम डाली थी तो उसके हिसाब से आप इसमें दूध डालें, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी ठीक रहे और बहुत ये बैटर ढीला ना हो, ना ही बहुत टाइट हो। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और फिर इसको मैं स्पैटुला से थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरा जो टॉप होता है केक का या कप केक का वो फ्लैट आता है। चलिए, क्योंकि हम कप केक बना रहे हैं तो मैंने एक कप केक मोल्ड लिया हुआ है। ये जो कप केक्स मैं बना रही हूँ ये मिनी कप केक्स हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको नॉर्मल जो कप केक साइज़ होता है उसमें भी बना सकते हैं। ये जितना मिश्रण है ये करीब 24 मिनी कप केक या 12 कप केक के लिए इनफ है। अब कप केक मोल्ड्स में ख़ास बात क्या होती है कि आप हमेशा इसको सिर्फ आधा भरें, आधे से ज़्यादा ना भरें, क्योंकि कप केक को जो तला है इसका कप केक जो पेपर होता है उसके ऊपर तक आना चाहिए। तो इतना सबको भरने के बाद मैं थोड़ा सा टैप करके इसको एक प्री हीटेड अवन में रख रही हूँ। करीब 160 डिग्री से लेके 170 डिग्री के बीच में मेरा अवन प्री हीट हुआ है और 15 से 20 मिनट में ये कपकेक बेक होके तैयार हो जाएंगे। आप एक स्क्यूअर की मदद से इसको टेस्ट कर लें कि आपका अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। फिर थोड़ी देर तक मैं ये मोल्ड बाहर रखने के बाद जब हाथ से छू सकूँगी तो फिर मैंने इनको बाहर निकाल लिया, एक कूलिंग रैक पे रख दिया है ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं और हम इन पर आइसिंग कर सकें। चलिए, अब जब तक ये मेरे ठंडे हो रहे हैं कपकेक, मैं आइसिंग की तैयारी कर लेती हूँ। मैं यहाँ नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ 1 कप, जो कि एकदम चिल्ड है। इसमें अब क्योंकि ठंडाई कपकेक है भाई, तो ठंडाई का ही फ्लेवर होना चाहिए। इसमें मैंने करीब 4 से 5 टेबल स्पून फिर से ठंडाई डाली है और इतना डालने के बाद भी मेरी व्हिपिंग क्रीम की कंसिस्टेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो आप 2 से 3 टेबलस्पून डालने के बाद, व्हिप करने के बाद देख लीजिए, उसके बाद ही और डालिएगा। व्हिपिंग करने का प्रोसीजर वही रहेगा। मैंने हैंड मिक्सर लिया हुआ है। इसको हम पहले लो से मीडियम स्पीड में व्हिप करेंगे जब तक ये सॉफ्ट पिक कंसिस्टेंसी पे आता है, और एक बार सॉफ्ट पिक कंसिस्टेंसी में आ गया उसके बाद हाईएस्ट स्पीड जो होगी हमारे हैंड बीटर में
उस पे हम इसको बीट करेंगे जब तक स्टिफ पीक कंसिस्टेंसी हो जाती है, जैसे कि ये। अब हमारी व्हिपिंग क्रीम तैयार है, हमारे कपकेक ठंडे हो चुके हैं, तो हमें सिर्फ अब इसको डेकोरेट करना है। तो मैंने एक कोई रैंडम नोज़ल ले लिया और एक बढ़िया सा डिज़ाइन बना दिया इस पे, जो कि माउथफुल भी हो और टेस्टी भी लगे और लोगों को एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए। लेकिन यहीं हम नहीं रुकने वाले हैं, इस पे हम थोड़ी सी ठंडाई और डालेंगे, क्योंकि भाई ठंडाई जो है, आप तो मुझे जानते ही हैं, ये डोमिनेंट टेस्ट होना चाहिए। तो ठंडाई इसके ऊपर हल्की सी हमने डाली है और मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ता भी रोस्ट करके कूट लिए थे, तो छोटे छोटे पीसेस उसके भी मैं इस पे सजा रही हूँ। और इसी के साथ हमारा ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक ठंडाई कपकेक तैयार है। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमको बताएं कि अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या कोई क्वेरीज़ हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।